जय टेस्ट कर रहा था, आप लोग गा सकते हैं ना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपिका। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपिका। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे राधे श्याम श्याम। ओ राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे राधे श्याम। ओ राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन सखी रे, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपिका। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपिका। हो वही सहचरी राधा रानी की, हो वही सहचरी राधा रानी की, ओ हो वही सहचरी राधा रानी की, हो वही सहचरी राधा रानी की। नित्य धाम वृंदावन ठाकुर राधे की सखी रे, नित्य धाम वृंदावन ठाकुर राधे की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की सखी रे, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपिका। बोलो जय राधे थोड़ा जोर से। जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, ओ राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन सखी रे, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठो याम, नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठ धाम। मनवा ओ मनवा, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठो याम, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठ धाम। राखो रुचि सोई सोई ठाकुर राधे की सखी रे, राखो रुचि सोई सोई ठाकुर। हो राखो रुचि सोई सोई ठाकुर राधे की सखी रे, राखो रुचि सोई सोई। हो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपिका। जय राधे जय जय वृंदावन, रसिका मुकुट मणि जय गोपिका। मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन। ओ मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन। नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन सखी, नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन। हो नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन सखी, नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन। श्याम ही सो मेरो प्यार, श्याम ही मेरो भरतार, श्याम ही मेरो
श्याम ही सो मेरो प्यार, श्याम ही मेरो वरदान, श्याम ही सो मेरो प्यार, श्याम ही समायो आठो याम तन मन सखीरे, श्याम ही समायो आठो। हो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुंद मुनि जय गोपिका। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, 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 राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन सखी, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन सखी, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधा जी के मन में बसे घनश्याम, बसे घनश्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, राधा जी के मन में बसे घन, थोड़ा जोर से श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, की मुरलिया में राधा जी को नाम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, की मुरलिया में राधा जी को नाम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम। राधा जी के मन में बसे घनश्याम, बसे घनश्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, राधा जी के मन में बसे घनश्याम, बसे घनश्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी का नाम। जय राधे राधे बोलो सब मिल बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे मन से बोलो, राधे
श्री राधा रानी की जय। अच्छा, आ जाओ, ब्रजरस में आ जाओ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गौरसचरितरामिति निधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रथितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ते कृपालु रात्रिन परो गौरस्य भृत्य सभवां गौर गौरवचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। राधा चिन्तनिवेशिनं यस्य कान्ति विलोपिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार मेरे साथ जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और समस्त रूपानुगा गुरुवर्गों के चरणों में प्रणाम करके यहाँ पर मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्रातागण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु, श्रीपाद विष्णु प्रभु जी, सुशील प्रभु जी और हमारी माताएं, सबको मैं सभी भक्तों को यथा योग्य प्रणाम करके आज हम ब्रज रस में डुबकी लगाते हैं। कल एक गोता लगाया था, लेकिन चक्कर ये है कि यदि आप दिसंबर जनवरी में जमुना जी में स्नान करने यदि जाओ, पानी बहुत ठंडा होता है और कपड़े उतारकर जब जमुना जी में जाते हैं, जैसे एक दो सीढ़ी पे पहुंचते हैं, ठंड लगने लग जाती है। मन करता है स्नान करें कि नहीं करें। कपड़े उतारने से पहले ही लगने लगे। हाँ, पहले ही। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे आगे बढ़ते हैं तो बस भय लगता है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। पास में कोई ब्रजवासी बोलता है, अरे क्या ठंड लग रही है, एक डुबकी लगाओ। बस वो शुरू में ही एक डुबकी में ही थोड़ा सा समस्या है, और जैसी डुबकी लगाई फिर तो बार बार ठंड भी चली जाती है ना। इसलिए ब्रज रस में एक बार शुरू में समझने की, एक डुबकी लगाने की बस देर है। जहां थोड़ी सी बात पकड़ में आ गई और एक डुबकी लग गई, फिर तो मन करता है बार बार उसमें गोता लगाते जाओ। और फिर मन पता क्या करता है, कोई यदि तैरना नहीं जानता और जमुना जी में डूब रहा हो तो हाथ ऊपर करके कहता है, बचाओ बचाओ, सेव मी, हेल्प मी। लेकिन ये ब्रज रस ऐसा रस है जहां पर इसमें डुबकी लगाने से, डूबने से कोई हाथ ऊपर करके ये नहीं कहता बचाओ मी बचाओ मी, सब कहता है डुबाओ मी डुबाओ मी। हाथ ऊपर करके बचाना नहीं, इसमें डुबा देना। इसलिए सब हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलते हैं। इस ब्रज रस में हम डूब जाएं। डूबना चाहेंगे तो सुनो, एक बड़ा सुंदर सरोवर है, उसका जो जल है, ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन। एक बड़ा सुंदर सरोवर है, कहां पर? गोलोक में, जो भगवान का धाम है गोलोक में। उस सरोवर का जो जल है, जो पानी है, वो पानी प्रेम से बना हुआ है। ठीक है, ये उसका आधार है, ये फाउंडेशन है, प्रेम। उस सरोवर में दो बड़े सुंदर पुष्प खिले हैं, एक पीत कमल और एक नील कमल। एक नीले रंग का कमल और एक पीले रंग का कमल।
ये दोनों कमल के फूल आपस में टकराते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, और पुष्प की शोभा तब ज्यादा हो जाती है जब उस पर भंवरे आते हैं और उस पर गुंजार करते हैं। समझ आ रही मेरी भाषा? समझ आ रही हिंदी? और उस पुष्प पर बैठकर उसके नेक्टर, उसका क्या होता है, उसके सौरभ को, उसके रस को पूरा एकदम ले लेते हैं, मकरंद को ले लेते हैं, और फिर पूरे स्थान पर, पूरे जंगल में, वन में गुंजार करते फिरते हैं। समझना बात को। ये ब्रजरस की जो 3 दिन की कथा यहां पर इन्होंने रखी, इसका उद्देश्य गुरुदेव की प्रसन्नता और गुरु जी का स्मरण, क्योंकि वो ब्रज रस रसिक हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज। अभी आ रहा हूं उस बात पर। ये जो सरोवर है जिसका जल प्रेम है, ये आधार है जहां पर, इस आधार पर वो पीला कमल और नीला कमल खिला है। पीला कमल मतलब कृष्ण, राधा रानी, और नीला कमल मतलब कृष्ण। इनका जो आधार है ना, वो प्रेम है। वो जो जल है वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस प्रेम पर ही आधारित है। और इस पुष्प पर कुछ भंवरे आते हैं और इसके मकरंद को, पूरा पूरा मकरंद को आस्वादन करते हैं। और वो भंवरे देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, और जैसे उसका मकरंद ले लेते हैं, ये मतवाले हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, और मतवाले होकर फिर पूरे स्थान पर जाकर गुंजार करते फिरते हैं। मतलब जानते हो वो दोनों कमल क्या कर रहे हैं? जानते हो वो दोनों क्या बोलते हैं? वो गुंजार करते हैं। वो भंवरे कौन? हमारे गुरु जी, हमारे समस्त जितने गुरु परंपरा है, प्रभुपाद, श्री गुरुदेव, ये सब, ये ऐसे भंवरे उन दोनों पुष्प पर बैठकर उनके मकरंद को लेकर चारों ओर पूरे संसार में, सारे विश्व में गुंजार करते फिरते हैं कि देखो, मैंने देखा, मैंने सुना, वो दोनों कमल क्या कर रहे हैं, वो क्या बातचीत करते हैं, है ना? वही गुरुदेव हमारे यहाँ ह्यूस्टन में आए, श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, ब्रज रस रसिक। पूरे ब्रज में जिनका इतना नाम है, और पूरे ब्रज ने मिलकर उनको क्या उपाधि दी? युग आचार्य की उपाधि दी। युग, इस युग के, इस कली युग के जो आचार्य हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज रस में सब समय डूबे रहते हैं। गुरुजी सारे विश्व में प्रचार करके जब ह्यूस्टन में आते थे, बोलते बहुत शांति मिल रही है। क्यों शांति मिल रही है? बोलते कम से कम यहाँ पर हिंदी बोलने को तो मिल रहा है। सब जगह इंग्लिश बोल बोल के मैं थक गया, लेकिन हिंदी बोलने में जो रस आ रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ शब्द हैं, ऐसी कुछ भाषा, ऐसे कुछ प्रसंग हैं जो हिंदी में ही, और उस प्रांजन भाषा में, उस संस्कृत भाषा में ही उसकी शोभायमान होती है। उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य ही वही है, उसका अलंकार ही वही है। तो आ जाओ। अभी गुरु जी को प्रणाम किया, और वहां बैठे विराजमान श्री महाप्रभु जी, जो उस घर के मालिक हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो महाप्रभु भी ब्रज भाव में ही सब समय डूबे रहते हैं, तो गुरु जी और महाप्रभु, इनकी प्रसन्नता के लिए ये उत्सव मनाए गए। कल हम लोग एक बात सुनी थी, ब्रज की रीति सारे संसार से उल्टी रीति है। जहां पर जो सबसे बड़ा शिक्षक है, वो वहां पर शिष्य बना हुआ है। सबसे बड़ा जो गुरु है, वंदे कृष्ण जगत गुरु, वे कृष्ण वहां पर शिष्य बने हुए हैं। जहां पर सब जगह उनकी विजय होती है, जीतते हैं, ब्रज में वहां पर उनकी पराजय होती है, और उस पराजय में ही उनको बड़ा आनंद लगता है, उनको प्रसन्नता होती है ना? जहां और सब स्थान पर श्री कृष्ण हंसते हैं, वह ब्रज में वो रोते हैं। इसलिए सब कुछ ब्रज में आप उल्टा ही देखेंगे। यूं मानो कि वहीं पर सब कुछ सीधा है और बाकी सब जगह उल्टा ही है।
वहीं पर सब जगह सीधा ही है। तो ये वो स्थान है जहां पर सारे जगत का जो मालिक है, जो सृष्टिकर्ता का भी जो सारे अवतार जिनसे निकलते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्ण ब्रज में रोते हैं। कैसे रोते हैं? अब इस बात पर आ जाओ। अभी कार्तिक महीना गया ना, तो एक प्रसंग आया, मेरे को बोलने का अवसर मिला। तो कुछ भक्त लोग ये बात कह रहे थे कि कृष्ण ही ऐसे हैं जो रोते हैं, यही ब्रज की महिमा है। मैंने कहा नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त भगवान के अवतार रोते हैं। मैंने उदाहरण दिया नरसिंह भगवान का। हिरण्यकशिपु को मारा, सामने प्रहलाद महाराज जी आ गए। अपने छोटे से भक्त, 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद जी को देखकर प्रेम के आंसू निकलने लगे। तो नरसिंह भगवान भी रोए, है ना। श्री राम जी भी रोए, एक बार नहीं, कितने प्रसंग में। हम लोग तो रामायण देखते हैं, है ना। कितनी बार रोए राम, सीता जी को लेकर, दशरथ जी को लेकर, भरत जी से मिलकर, हनुमान को गले लगाकर, लक्ष्मण को गले लगाकर, विभीषण को गले लगाकर, कितनी बार रोए। तो राम भी तो रोए ना। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। कृष्ण भी रोए। तो फिर क्या विशेषता है, क्या वैशिष्ट है, व्हाट इज द स्पेशलिटी कि सब ही रोए हैं और कृष्ण भी रोए हैं? तो क्या विशेषता है? एक स्पेशलिटी है, सब जो रोए हैं अलग अलग कारणों से रोए हैं, लेकिन कोई आतंक के कारण नहीं रोया, कोई टेरर के कारण नहीं रोया। एकमात्र कृष्ण ही हैं जो ब्रज में आतंक के कारण रोए हैं। दैट मेक्स द डिफरेंस। रुदम तमुः नेत्रम युग्मं मृजान्तं करम भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकंपा त्रिरेकककण्ठ स्थितैग्रेव दामोदर भक्तिवादं नमः विश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। रुदम तमुः नेत्रम, यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखी, है ना। मैया हाथ में एक डंडा पकड़ लिया और हाथ सीधा कान को मरोड़ रहे हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? रुदम तमुः नेत्रम युग्मं मृजान्तं। जिन आंखों में मैया ने काजल लगा रखा है, कृष्ण के आंसुओं के साथ वो काजल जब उनके कपोलों पर आ रहा है और वो थर थर कांप रहे हैं। कैसे कांप रहे? सातंक नेत्रम, आतंक, आंखों में आतंक है, भय है। अरे भगवान को भी भय होता है। हाँ, कुंती जी कह रही है भीरपि यद् भिभेति, जिसके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है। भगवान का नाम लो तो भय दूर हो जाता है, चोर डाकू भाग जाते हैं, भूत प्रेत चले जाते हैं। आज वही कृष्ण यशोदा मैया के सामने कांप रहे हैं, डर रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और सोबे मुहुश्वासकंपा त्रिरेककंठ, जोर जोर से श्वास ले रहे हैं भय के कारण। ये है ब्रज का रस, जहां पर जो सब नियंता, सर्वशक्तिमान और सबका जो कारण है, कारणों का भी जो कारण है, वो वहां पर रो रहा है ना। आतंक के कारण रो रहा है। नरसिंह भगवान किसके आतंक के कारण रोए? नहीं, वो भक्त वत्सल के कारण रोए। श्री राम जी भक्त वत्सल के कारण रोए, कोई आतंक के कारण नहीं रोया। एकमात्र कृष्ण कन्हैया ही आतंक के कारण रो रहे हैं। ये ब्रज रस है, ये विशेषता है हमारे ब्रज की, ये विशेषता है। और इनको बहुत रुलाया गया, इन्होंने भी बहुतों को रुलाया, क्योंकि होता है ना, ये यथा माम प्रवदन्ते, तुम मेरा जितने भाव से भजन करोगे मैं भी उतना भाव से भजन करूंगा। तुम मेरा 50.25% भजन करोगे तो मैं भी 50.25% ही तुमको देखूंगा। इज वेरी कैलकुलेटेड।
तो इन्होंने भी बहुत रुलाया और ये भी बहुत रोए। किसको रुलाया? जितनी गोपियां सबको रुलाया। कौन सी गोपियां? यशोदा मैया की जो सखियां हैं, जो सहेलियां हैं, बहुत रुलाया। एक के पीछे तो ऐसा पड़ गए पूरी तरह से, उसको रुलाकर छोड़ दिया। क्या नाम? प्रभावती। प्रभावती की कथा सुनी? प्रभावती है, बार बार सुनने का मन है? बार बार ना। एक गोपी प्रभावती यशोदा मैया की सखी उलाने लेकर आती यशोदा मैया के पास। यशोदा, तेरा बालक उद्यमी हो गया है, चोरी करता है। और यशोदा मैया भी, खबरदार मेरे बालक को चोर कहा, हमारे घर में माखन की कमी जो तेरे घर में खाएगा। तो प्रभावती कहने लगी, तुम्हारी जैसी माताएं ही अपने बालकों को बिगाड़ती है, इसका मतलब तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। क्या इसने किया? बोलते कन्हैया ने माखन चोरी की। यशोदा मैया कहने लगी, तुम लोग बड़ी पागल हो। अरे माखन ऐसे कमरे में रखो जहां अंधेरा हो, कन्हैया देख ही नहीं पाएगा, तो चोरी क्या करेगा? प्रभावती कहने लगी, वो भी करके देख लिया। अंधकार वाले कमरे में, कक्ष में माखन रखा, लेकिन इसमें यशोदा तेरा भी हाथ है, तू भी उसके साथ मिली हुई है। बोलते वो कैसे? अरे कन्हैया इतने सुंदर अलंकार पहनकर, इतने आभूषण पहनकर वो अंधकार वाले कक्ष में, कमरे में जाते हैं तो अपने आप उजाला हो जाता है। तुम जानबूझकर उसको अलंकार पहनाती हो, अपने आप उजाला हो जाता है और वो देख लेते हैं कहां माखन है और खा लेता है। तो यशोदा मैया आभूषण क्यों पहनाती है? कृष्ण के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए? नहीं नहीं। क्या ये कम सुंदर है? ये तो बहुत सुंदर है। ये तो लवण्य सारम अस्म ऊर्ध्वम। ये ऐसा रूप है जो कभी ढलता नहीं है। ये ऐसा रूप है जो सब समय, हर क्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये कभी घटता नहीं है ना। तो मैया आभूषण क्यों धारण कराती है? कान में कुंडल, सिर पे मोर पंख, गले में माला, मोतियों की माला, हाथ में कंगन, कमर में किंकनी, चरणों में नुपुर, इतने सारे आभूषण क्यों पहनाती है? कृष्ण का सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं, उन आभूषणों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। भूषणम भूषणम अंगनम, उद्धव जी ने कहा, भागवतम फर्स्ट कैंटो। स्वयं तु साम्य अतिष्ठिरहि स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त कामा, बलमि हितिवि चिरलोकपाला, किरीट कोटि यद पाद पीठन, यन मर्त लीला उपायकम संयोग माया बलम धृषित गृहात, विस्मान स्वस्थ च स्वगर्दय परम पदम भूषणम भूषणम अंगनम। यशोदा मैया वो आभूषण धारण कराती है ना, उन आभूषण का सुंदर बढ़ जाता है, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है कृष्ण के अंग के साथ स्पर्श करने से, लगने से। समझ आ रहा है राज जी? उन ऑर्नामेंट्स गेट ऑर्नामेंटेड बाय टचिंग द लिम्स ऑफ कृष्ण, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। और मैया वो ढक के क्यों आभूषण क्यों धारण कराती है? बोलते कृष्ण का सौंदर्य को ढकने के लिए, क्योंकि किसी ने भी चरणों से मस्तक यदि कृष्ण को देख लिया तो देखने से पता क्या होगा? मूर्छित हो जाएगा। इसलिए मैया सबको बचा रही है, सबको आभूषण धारण करा रही है, और सिर पे मोर मुकुट और धारण करा देती है। क्यों? यहां पर तो पता नहीं, इंडिया में तो यहां पर भी वीआईपी और पुलिस की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होती है ना, और इतनी तेज सायरन बजाते हैं, ब्लिंग 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 करके चलती है। ये कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, वो सायरन है। हट जाओ, वीआईपी आ रहा है, हट जाओ और सावधान हो जाओ, अगर इसको देख लिया ना। इसलिए भूषणम भूषणम अंगनम। यशोदा मैया ऐसा भूषण धारण कराए तो कह रहे वो अंधेरा वाला कमरा भी उजाला हो जाता है। तो मैया ने कहा माखन को ऊपर रख दिया करो, बोलते वो भी करके देख लिया। इतना चालाक है, अपने सखाओं को नीचे घोड़ा बनाता है, उसके कंधे पे चढ़ जाता है और माखन को पकड़ लेता है। अरे स्वयं खाए तो अच्छा, सखाओं को भी खिलाता है और बंदरों को और खिला देता है ना, बंदरों को और खिलाता है। कभी सखी आकर बोलती है कन्हैया, या यशोदा मैया भी बोलती है, अरे तू खा रहा है तो अच्छी बात है, बंदरों को क्यों खिलाता है? बंदर अंदर कैसे आ गए? बोलते मैया मैंने थोड़ा कहा, तूने दरवाजा खोल के रखा, बंदर अपने आप आ गए।
तो बंदर को क्यों खिलाता है? बोलते मैं थोड़ा खिलाता हूं, जिसने बंदर को बनाया वो खिलाता है। गुरुदेव सुनाते थे ना, जिसने बंदर को बनाया वो खिलाता है। बंदर को किसने बनाया? अपनी बात तो बोल रहे, विधाता ने बनाया है ना। इसलिए जो जिसका भाग है अपने आप ले जाता है। बस प्रभावती तो बहुत परेशान हो गई और कृष्ण ने सुन लिया, कन्हैया ने सुन लिया। आज ये प्रभावती मेरी शिकायत लगाने आई, बस लग गई इसके पीछे। ना तेरे को मैंने रुला दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं, रुला के छोड़ दूंगा। तो बस इसके पीछे ऐसे लग गए, घर में गए, माखन की चोरी करने लगे, मटकी में हाथ डालकर यूं खा रहे माखन। प्रभावती आई, हाथ पकड़ लिया, ए माखन चोर, तेरी मां कभी विश्वास नहीं करती। उसने मेरे को चुनौती दी है, चैलेंज दिया है कि जब तक रंगे हाथ पकड़ के नहीं लाओगी तब तक विश्वास नहीं करूंगी। रंगे हाथ पकड़ के लाना। अब तेरे को पकड़ लिया, अब तेरे को ले जाऊंगी। और कन्हैया की तो चालाकी शुरू हो गई। अरे प्रभावती, एक बार मैं इंडिया में भागवत कर रहा था, वहां तो 500-700 लोग आते हैं ना, वहां पर एक किसी का नाम ही प्रभावती था। बोलते मेरा नाम तो ले रहे हो बार बार। कन्हैया कहने लगे, प्रभावती मैं माखन की चोरी करने थोड़ा आया था। तो क्या कर रहा था? अरे प्रभावती, मेरा एक छोटा सा बछड़ा, गाय का बच्चा, वो उछलते 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 आकर तेरी मटकी में चला गया। मैं तो उसको निकालने आया था। बोलते इतना बड़ा गाय का बच्चा मेरी मटकी में कैसे आ गया? इतने चालाक है, एक खिलौना लेकर सब समय पॉकेट में लेके चलते हैं। पता है किसी दिन भी पकड़ा जाऊंगा तो ये बछड़ा मेरे को बचाएगा, एक टॉय। जैसे निकाला, बोलते देख, ये देख, ये अंदर आ गया था, इसको निकालने आया था, तो देख इसलिए मेरे हाथ में माखन लग गया। बोलते मुंह पे कैसे लग गया? बोलते ऐसे ऐसे किया था, बस लग गया, मैंने खाया नहीं। और ये बोलकर दौड़कर चले गए। अगले दिन फिर पहुंच गए, क्योंकि अब इसी के घर जाना है, तूने शिकायत लगाई ना मेरी। अगले दिन फिर इसके घर पहुंच गए, फिर माखन खाने लगे। प्रभावती आहट सुनकर धीरे धीरे आई और आकर फिर पकड़ लिया। बोलते लाला, आज तो तेरे बछड़े का बहाना भी नहीं चलेगा, तू माखन की चोरी करने आया। नहीं 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 प्रभावती, तो फिर क्या कर रहा है? अरे क्या बताऊं, ये मेरी जो मैया है ना यशोदा, हाथ में पद्मराग, एक ब्रेसलेट, उसमें हीरे मोती लगे हैं, उससे मेरा हाथ इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, माखन में हाथ डालकर ठंडा कर रहा था। मैं थोड़ी ना माखन चोरी कर रहा था, हाथ ठंडा करने आया था। तुम बेकार में मेरे पे ऐसा दोष लगाती हो। ये बोलकर फिर भाग कर चले गए। बोलते कन्हैया, अगर तू कल आया तो कल तेरे को छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा, तूने चुनौती दी तो कल ही आऊंगा, देखना। तू मेरे को चैलेंज करती है। फिर अगले दिन पहुंच गए, अब फिर माखन खा रहे। प्रभावती ने आहट सुनी, धीरे 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 प्रभावती जो पास में आने लगी, सबसे पहले बंदर उछलते। देखो क्यों अपने साथ बंदर को लेके जाते हैं और सखा को लेके जाते हैं? कारण है क्योंकि बहुत चालाक है। वो तो बंदर ऐसा होता है जो सबसे पहले आहट सुनता है, और ये थोड़ी सी हलचल करेंगे, मैं समझ गया प्रभावती आ गई और मैं भाग जाऊंगा। तो सखा को लेके क्यों आते हैं? बोलते हैं जब पकड़ा जाऊंगा तो पिटाई अकेले थोड़ा होगी, सब में बढ़ जाएगी ना, तो मैं अकेला नहीं पीटूंगा, सब पीटेंगे तो थोड़ी डांट कम पड़ेगी, पिटाई कम होगी। प्रभावती ने चुनौती दी फिर से। कन्हैया ने कहा, तेरे घर ही आऊंगा कल सुबह। सारी रात प्रभावती को नींद नहीं आ रही, सारी रात, और कन्हैया को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि नाम खराब हो जाएगा, माखन चोर हूं। और प्रभावती भी सोचने लगी, हाँ कभी भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, कभी आ जाएगा। इसी को शुकदेव गोस्वामी जी ने भागवत जी में 10वें स्कंद में कहा, वत्सन मुंचत क्वचित असमय क्रोध संजात हासम। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से पहले ही कन्हैया प्रभावती के घर में गए। और क्या किया? बड़े चालाक है, बहुत चालाक। जहां पर माखन रखा है ना, वहां पर नहीं गए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पर गैया और उसका बछड़ा टाई बंधा हुआ है। कृष्ण ने क्या किया?
बस बछड़े को खोल दिया। और जब बछड़े को खोल दिया तो बछड़ा कहाँ जाता है? अपनी माँ गैया के पास दूध पीने के लिए। अब प्रभावती ने अंदर से सुन लिया, आ गया, आ गया, ये माखन चोर आ गया। दौड़ी दौड़ी वहां पर गई और इसी बहाना लेकर कृष्ण ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पर माखन रखा है माखन खाने लगे, बड़े आराम से, चुसुर चुसुर, बड़ा आनंद आ रहा है माखन में। वाह प्रभावती, बहुत मेहनत की तूने। अब प्रभावती देखने लगी, ये बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, सारा दूध पी जाएगा तो मैं गाय दूध कैसे निकालूंगी? लेकिन बछड़ा खोला किसने? कन्हैया। तुरंत भागी अब उस दिशा में जहां पर कन्हैया ऑलरेडी माखन खा चुके हैं। अब पकड़ लिया हाथ। तू क्या सोचता है? तू चालाक है, मैं तेरे से ज्यादा चालाक हूं। कन्हैया कहने लगे, मैंने कब कहा मैं चालाक हूं? प्रभावती, चालाक तो तू ही है, मैं तो सीधा साधा। आज तेरे हाथ में माखन लगा है और तूने चोरी की है। ना तेरा बछड़ा, ना तेरे हाथ में ये कड़वा, कुछ भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। तेरे को अभी के अभी ले जाऊंगी तेरी माँ के पास, तो उसको विश्वास होगा तूने माखन की चोरी की। समझ आ रही बात? अच्छा, पकड़ के जो ले जाने लगी, सोचा आंगन में मेरा अपना बच्चा, छोटा सा बालक सो रहा है, यदि इसने मेरे को नहीं देखा घर में, और घर में और कोई है ही नहीं, तो ये रोएगा, रोएगा तो कौन दूध पिलाएगा? तो कहने लगी, कन्हैया तू 5 मिनट रुक जा, अपने बच्चे को दूध पिलाकर अच्छे से सुला दूं, तब तेरे को लेके जाऊंगी। लेकिन तू तो भाग जाएगा, तू तो भाग जाएगा, तो क्या करूं? तेरे को घर में कहीं बांध देती हूं, थोड़ी देर के लिए बांध देती हूं, फिर लेके जाऊंगी बच्चे। तो यशोदा, ये प्रभावती कहने लगी, इधर आ, तेरे को मैं बांधू। और अपने सिर से एक सुंदर एक रेशमी एक डोर निकाली, जो यहां बांधते हैं ना। और कन्हैया ने कहा, प्रभावती एक बात बता, तुझको बांधना आता है? बोलते, कन्हैया ऐसे कभी किसी को बांधा तो नहीं। तो जब तेरे को बांधना ही नहीं आता तो मेरे को क्या बांधेगी? तू सीखना चाहती है कैसे बांधते? बोलते, हाँ। तो फिर रस्सी मेरे हाथ में दे, मैं तेरे को ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा, तू याद रखेगी सारा जीवन। अच्छा कन्हैया, तेरे को बांधना आता है? अरे मैं तो बहुतों को बांधता हूं, मैं तो बहुतों को बांधता हूं, तुम रस्सी मेरे हाथ में दे। अच्छा, प्रभावती इसकी बातों में आ गई और हाथ में रस्सी दे दी। और जैसी रस्सी दी, अब कृष्ण कहने लगे, देखो एक एक स्टेप ध्यान से समझना, दोबारा नहीं सिखाऊंगा। अपने दोनों हाथ ऊपर कर ऐसे, और या खड़ी हो जाए खंबे के साथ, एक पिलर के साथ। प्रभावती ना पिलर के सामने मुंह करके खड़ी हो गई। कन्हैया कहने लगे, मुंह उधर कर लिया तो कैसे सीखेगी? मुंह इस तरफ कर, मेरी तरफ, और पीठ कर खंबे की तरफ। समझ आ रही बात? इसको विजुलाइज करो। प्रभावती ऐसे खड़ी होगी, बोलते हाथ ऊपर कर, और ध्यान से देखियो, ये है खंबा और ये है तेरे मोटे मोटे खंबे जैसे हाथ, साथ में काउंट भी कर लिया, और हाथ में ये है रस्सी। समझ गई ना? अब देख, स्टेप देख, ऐसे मैंने एक घुमाया, फिर मैंने दूसरा घुमाया, फिर एक जोड़ और ये दूसरा जोड़। अब इसको हिलाकर दिखा। बोलती, कन्हैया तू बहुत टाइट बांधा तूने, तू बहुत अच्छा बांधना जानता है। बोलते, हाँ मैं बहुत एक्सपर्ट हूं बांधने में। अच्छा अब खोल तो। बोलते, खोलने के लिए थोड़ा बांधा है, खड़ी रह सारा दिन। मेरे को खोलना ही नहीं आता, मेरे को तो बांधना आता है, अब खड़ी रह सारा दिन यहाँ पर। बोलते, तू बड़ा चालाक है। कन्हैया तो माखन लेकर वो जाए और वो जाए। बोलते, कन्हैया कल तू अगर आएगा तो छोड़ूंगी नहीं। बोलते, तू तो रोज यही बोलती है, लेकिन तू आज तक मेरे को पकड़ नहीं पाई। मेरे को तो कोई पकड़ना इतना आसान नहीं है, मेरे को पकड़ना तो बड़ा कठिन है। कन्हैया बोलकर भाग गए। अब फिर अगले दिन आ गए। मैंने बोला ना, रुलाकर छोड़ेंगे, एक के पीछे लग जाए तो बस पूरा ही लग जाते हैं। अब दिमाग में प्रभावती चल रही है इनके। अगले दिन फिर आगे, फिर वही हुआ, और प्रभावती ने आकर फिर हाथ पकड़ लिया। बोलते, कन्हैया आज कुछ भी हो जाए,
बछड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा रोए, कुछ भी करे, तेरे को ऐसे के ऐसे हाथ पकड़ के ले जाऊंगे। हाथ पकड़कर, घूंघट लेकर, जो हाथ पकड़ कर लेके जा रही है। कन्हैया सोच रहे हैं आज कैसे बचूं, और मैया को यदि पता लग गया तो आज तो अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। आज कैसे बचूं? आंगन में बच्चा सो रहा था ना, प्रभावती ऐसे पकड़ के कन्हैया को ले जा रही है। कन्हैया ने एक चूटी मार दी बच्चे को, पिंच कर दी ऐसे, और वो जोर से ऐसे ऐसे आंख मलते मलते उठा। कन्हैया ने कहा आजा आजा आजा। बोलते कन्हैया ये मेरी माँ तेरे को कहाँ ले जा रही है? बोलते सच कहूं कि झूठ कहूं? बोलते झूठ की क्या बात, सच्ची सच्ची बता। बोलते सच्ची बात तो ये है, तेरी माँ मुझसे जितना प्यार करती है ना, तेरे से नहीं करती। बोलते वो क्यों? बोलते एक बात बता, तेरी माँ ने कभी तेरे ब्याह की बात, तेरे विवाह की बात सोची, शादी की सोची? बोलते नहीं। बोलते यही तो बोल रहा हूं, मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरा हाथ पकड़ कर ना दूसरे गांव में ले जा रही, मेरी शादी करवाने, मेरा विवाह कराने दूसरे गांव में ले जा रही है। लेकिन तेरी माँ तेरे से प्यार नहीं करती, मैं तो करता हूं, तू मेरा सखा है ना, मेरे साथ साथ चलता रहे। बोलते वो क्यों? जहां मेरी शादी की बात पक्की होगी तेरी भी करा दूंगा, साथ साथ चलता रहे। बोलते हाँ कन्हैया ये तो अच्छा किया। साथ साथ चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। जैसे कन्हैया ने देखा मेरा महल आ गया, मतलब यशोदा मैया का स्थान, अपना घर आ गया। अब जोर से चिल्लाए, अरे प्रभावती क्या हुआ? इतने मोटे मोटे तेरे हाथ, मेरी छोटी छोटी पतली सी कलाई, हाथ दुख गया है मेरा, दूसरा पकड़ ले। प्रभावती है तो माता। बोलती हाँ कन्हैया ठीक ही कह रहा है, दूसरा हाथ पकड़ा। और जैसे बोला दूसरा हाथ पकड़ा, उसके बेटे का हाथ ही उसको पकड़ा दिया, और पीछे के रास्ते से वो जाए और आंख मलते मलते मैया के पास, मैया भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। यशोदा मैया के तो नेत्रों से भी अश्रु और स्तनों से भी दूध की धार, जैसे कहते हैं गंगा और जमुना। गंगा का रंग क्या है? सफेद। और जमुना जी का रंग क्या है? बस यशोदा मैया के स्तनों से दूध की धार, वो गंगा जी, और आंखों से प्रेम के आंसू, जहां पर काजल लगा रखा है मैया ने, वो है जमुना जी। और कृष्ण को मैया खूब दूध पिला रही है, बड़े प्रसन्न होकर। इतने में ही प्रभावती जोर से चिल्लाती हुई, अरे यशोदा यशोदा यशोदा, आज तेरे बालक को रंगे हाथ पकड़ के लाई। और यशोदा मैया तो हंसे जा रही है। बोलते बावरी किसको पकड़ के लाई है? तेरे बालक को। अरे घूंघट तो उठा और देख किसको पकड़ के लाई। जैसे इसने घूंघट उठाया तो अपने बालक को देखा, अरे तू यहां कैसे आ गया? बोलते मैया मेरा ब्याह इसी गांव में कराएगी क्या? बोलते दूध के दांत अभी टूटे नहीं और ब्याह करने की सोच रहा है, मारूंगी एक थप्पड़। और कन्हैया कहां गया? तो देखा कन्हैया सामने, यशोदा मैया की गोद। तू वहां कैसे पहुंच गया? कन्हैया कहने लगे मैया ये पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती गोपियां, मैंने इनका क्या बिगाड़ा? देख मेरे घर में इतना दूध दही है, इतना माखन है, इतना सब कुछ है, मैं क्यों करूंगा चोरी? मैं क्यों करूंगा चोरी? ये झूठ बोल रही है, तू इसकी बातों पे मत जाइयो। अच्छा इसको तुम क्षमा कर दे, माफ कर दे। ये आज अपने बेटे का हाथ पकड़ ले आई, कल अपने देवर का, परसों अपने खसम का हाथ पकड़ ले आएगी, अपने पति का हाथ पकड़ ले आएगी। इसकी बातों पे मत जाना। और प्रभावती सिर पर हाथ मार के कहने लगी, कन्हैया तेरे से जीतना तो बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल। तूने मेरे को सच में रुला दिया। इसलिए इसको कहते हैं ब्रज रस, जहां पर यशोदा मैया और समस्त उनकी जो सखियां कृष्ण के साथ ऐसे सुंदर सुंदर माखन चोर लीला को देखती हैं, सुनती नहीं, साक्षात देख रही हैं। यह है ब्रज रस। और यशोदा मैया, कन्हैया ने एक दिन और कुछ नहीं मिला तो मिट्टी खा ली, गोकुल में ब्रह्मांड घाटी मिट्टी खा ली, और बड़े मिट्टी को बड़े आस्वादन ले रहे, आम
ये कोई खाने की चीज है? अच्छा कन्हैया मिट्टी क्यों खा रहे? मन में विचार कर रहे हैं, मेरे ब्रज में जो भी आता है सब कहता है ब्रज धूल चाहिए, ब्रज धूल चाहिए, ब्रज धूल चाहिए। देखो किसी के घर में यदि कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये चल बसा, स्वर्गवास हो गया, ये मर गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ब्रज में सभ्य भाषा में एक बड़ी अच्छी बात कहा जाती है, इन संत को ब्रज रज प्राप्त हो गई है, ऐसे कहते हैं। कृष्ण सोच रहे हैं जहां पर जो आता है ब्रज धूल चाहता है। नारद जी, उद्धव जी, ब्रह्मा जी सब इस धूल को चाहते हैं। है क्या इस धूल में? जरा मैं भी जरा स्वाद करके देखूं, है ना। और दूसरी भावना क्या? मेरे अंदर सारे ब्रह्मांड हैं, मैं ही अपनी ब्रज धूल को खाकर सारे विश्व ब्रह्मांड को धूल से पवित्र कर दूंगा। अभी प्रभु जी बतला रहे थे ना, परिक्रमा में जाते हैं कार्तिक में, चारों तरफ धूल ही धूल होती है और हम गाड़ी के शीशा ऊपर कर देते हैं, धूल अंदर ना आए। लेकिन जितने भी आप बंद कर लो, ये अंदर तो आई जाती है, मुंह के अंदर तो ब्रज धूल आई जाती है, उससे कोई बच नहीं सकता। कन्हैया भी उस धूल को खा गए और अब सखाओं ने जाकर यशोदा मैया से कह दिया, और उनमें भी बलदेव जी ने जाकर, कृष्ण के बड़े भैया श्री बलदेव प्रभु ने आकर कर दिया। मैया श्री बलराम जी सोच रहे हैं, ध्यान से सुनो, बलदेव जी सोच रहे हैं क्या? बलदेव जी सोच रहे हैं, मैंने सुना तो था कि कृष्ण मेरे छोटे भाई का अवतार भू हरण करने के लिए हुआ, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ, लेकिन ऐसे हरण करेगा ये तो मेरे को नहीं पता। विष्णु चक्र ठाकुर जी क्या बतला रहे हैं? हमारे गुरुजन बतला रहे हैं, बलराम जी सोच रहे हैं कृष्ण का अवतार हुआ किस लिए? पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, लेकिन ये धूल खाकर पृथ्वी का भार कम करेगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। यशोदा मैया को जाकर कह दिया। अब मैया पूरा तैयार बैठी है, पूरा तैयार, और कृष्ण बड़े आनंद से हाथ में खेलते हुए और मुंह में ये धूल लेकर मैया के निकट पहुंचे। और जैसे मैया को सामने देखा, बालक ना माँ के शक्ल को देखकर उसके तेवर समझ के समझ जाता है क्या चल रहा है, और बच्चा भी कितना अपने आप को छिपा ले, माँ उसके चेहरे को देखकर, उसके मुखमंडल को देखकर वो भी उसका तेवर समझ जाती है, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। दोनों एक दूसरे के तेवर समझ गए। कन्हैया आए और आकर यशोदा मैया के सामने जब आए, मैया ने कहा, मैं आज क्या सुन रही हूं, तू बड़ा उद्यमी हो गया है, मैं क्या सुन रही हूं? और कन्हैया के मुंह में तो मिट्टी। बोलते हूं क्या कर रहा है? जानते हो मैंने क्या सुना? तूने आज माटी खाई, तेरे को और कुछ नहीं मिला खाने को, मिट्टी खानी पड़ी तेरे को। कन्हैया के तो तेवर और नर्वस हो गए, किसने बोल दिया ये बात, मैंने माटी खाई। तो कन्हैया कहने लगे अरे क्या करता है, बोलता क्यों नहीं? कन्हैया ने सोचा आज अगर थोड़ा सा भी मुंह खोल दिया और मैया ने मिट्टी देख ली तो ऐसी पिटाई होगी, आज तो कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए उस मिट्टी को थोड़ा सा इधर पीछे छिपाकर धीरे 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 उसको चूस रहे हैं। डिसॉल्व हो जा, जल्दी डिसॉल्व हो जा, आज जल्दी डिसॉल्व हो जा, पूरा अंदर चली जा, और अगर मैया ने देख ली तो आज पिटाई हो जाएगी। तो मुंह खोलकर कहने लगे, मैया तेरे को किसने कहा मैंने मिट्टी खाई? बोलते तू पहले चोरी करता था, आज तू मिट्टी खाने लगा। कहने का मैया खबरदार, चोर मत कहना मेरे को। बोलते क्यों ना कहूं चोर? बोलते मैया एक बात बताओ, तुमको अपने पिताजी का नाम पता है? बोलते हाँ, क्यों नहीं पता। कृष्ण क्या कर रहे हैं, बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। बच्चे ऐसे चालाक होते हैं, माँ की बात को ऐसा डाइवर्ट कर देते उसका ध्यान कहीं और लग जाए। मैया तुमको अपने पिताजी का नाम पता है? बोलते हाँ। उनके पिताजी का नाम पता है? बोलते वो भी पता है। उनके पिताजी का नाम पता है? मैया ने कहा नहीं, ज्यादा नहीं पता। उनके पिताजी का पता है? बोलते नहीं। कन्हैया ने कहा मेरे को पता है।
बताओ उनका नाम क्या था? चोर। चोर घोष। उनका नाम था चोर घोष। इसलिए चोर होगा तुम्हारे खानदान में, मैं चोर नहीं हूं। मैं कोई चोर नहीं हूं। मैया तो अंदर ही अंदर हंस भी रही है कन्या के सुंदर बात को सुनकर, और फिर क्रोध भी आ रहा है कि इसको आज मिट्टी मिली खाने को। अच्छा मैया, तेरे को किसने कहा कि मैंने मिट्टी खाई? किसने कहा? यशोदा मैया कहने लगी, तेरे सखा आकर कह के तूने मिट्टी खाई। ओ मैया, ये सखाओं की बात पे मत जाना, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। बोलते तू ही तो एक सत्य हरिश्चंद्र जो सच बोलता है, तू ही तो एक सच बोलने वाला है। बोलता है मैया मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूं। तुमको सच्ची बात बताऊं क्या हुआ? ये जितने मेरे सखा है ना, अपने घर से रोज कुछ चुरा चुरा कर लाते हैं और कहते हैं कन्हैया तू भी खा, तू भी खा। और तेरे को तो पता है मैं चोरी की चीज को हाथ भी नहीं लगाता। मैं इन सब की शिकायत तुमको करने वाला था, इन्होंने मेरे को फंसा दिया और मेरी शिकायत लगा दी। इसलिए मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जानबूझकर मेरे को फंसा रहे। तो मैया ने कहा सखाओं की तो बात छोड़, तेरा बड़ा भैया दाऊ बलराम भी कह रहा है तूने आज मिट्टी खाई है। मैया दाऊ की बात पे तो बिल्कुल मत जाइयो। बोलते क्यों? ये ऊपर से जितना गोरा गोरा दिखता है ना, अंदर पूरा काला काला है। और मैं ऊपर से जो काला काला हूं ना, अंदर से पूरा गोरा गोरा हूं। मैया ने कहा मैं समझ नहीं पा रही काला गोरा क्या लगा रखा है। तो कृष्ण कहने लगे क्या बतलाना चाह रहे हैं? बोलते ये बलराम जो ऊपर से गोरा है ना, अंदर से काला, मतलब मुझ काले को अंदर बसा कर रखता है। और मैं जो ऊपर से काला काला हूं, अंदर से गोरा, मतलब अंदर गोरी को बसा कर रखता हूं। गोरी कौन है? कौन है? राधा रानी। अरे जोर से बोलो। राधा रानी। उस गोरी को बसा कर रखता हूं। बोलो श्री राधा रानी की जय। अब कृष्ण सोचने लगे कुछ तो करना पड़ेगा, अभी मैटर रिजॉल्व हुआ नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ। सोचा अगर बड़े कॉन्फिडेंस से मैया से कह दूंगा तो मैया विश्वास कर लेगी, और अगर ऐसे में बहाने बनाऊंगा तो मैया तो छोड़ेगी नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस से कहने लगे नाहम भक्षितम अम्बा सर्वे मिथ्या विष्णसिना। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, यदि विश्वास नहीं मेरा मुंह खोल के देख ले। मैंने कहा हाँ मुंह खोल कर दिखा। अब कन्हैया सोच रहे हैं यदि मुंह खोल दिया तो आज क्या होगा। तो भगवान की ये शक्ति, लीला शक्ति ने विचार किया आज प्रभु को बचाऊं, आज मैया को विश्वास दिला दूं कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये भगवान है, ये ईश्वर है। और कन्हैया ने जैसे मुंह खोला, यशोदा मैया ने क्या देखा? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में देखे, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड। और ये देखकर मैया को विश्वास नहीं हो रहा कि कन्हैया भगवान है, विश्वास नहीं हो रहा। देखा कि इसके अंदर कोई फिर राक्षसी कोई पूतना लग गई और मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय कृष्ण अपनी लीला शक्ति से कहने लगे तू भाग जा, तू बीच में क्यों आई? यहां मेरा और मैया का मामला चल रहा है। यशोदा मैया का वात्सल्य इतना ऊंचा जिसके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, लीला शक्ति का भी कोई पराक्रम नहीं। भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति को वहां से हटा दिया, हट जा। और यशोदा मैया को हाथ पकड़कर मैया मैया उठो उठो उठो। यशोदा मैया को उठाया। मैया क्या हुआ? बोलते कन्हैया मैं क्या देख रही थी, क्या देख रही थी? तेरे मुंह के अंदर बहुत सारा कुछ था और मैं भी तेरे मुंह में थी। मैया तू पता नहीं क्या सोचती रहती, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ये है ब्रजरस, जहां पर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी मैया के वात्सल्य के सामने अधीन है, झुकी हुई। समझ आ रही बात? नहीं समझ आई? साधारण भाषा में बताऊं, यशोदा मैया का जो मातृ वाला प्रेम है, वात्सल्य भाव, वो इतना ऊंचा है, उसके सामने भगवान का जो अपना पराक्रम है, अपना जो वैभव है, जो उनका ऐश्वर्य है, वो भी छोटा हो जाता है। यहाँ पर भगवान छोटे हैं और उनका भक्त बड़ा है। ये है ब्रजरस। वृंदावन से बाहर, ब्रज के बाहर ये बड़े हैं,
लेकिन ब्रज में ये सबसे छोटे हैं, ये ब्रज रस है ना। बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की ये मैंने स्पेशल बुलाए हैं गेस्ट बीच बीच में बोलने के लिए, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो ये है वात्सल्य भाव, लेकिन इससे ऊपर भी और बड़ी सुंदर सुंदर बात है। सुनना चाहेंगे? कितना समय हमारे पास? कल तो सैटरडे है ना? व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट? यू ऑल एग्री टू हियर मोर? महाराज जी थोड़ा एक बार इंग्लिश में बोलो, थोड़ा एक बार इंग्लिश में बोलो। एक बार इंग्लिश में। सो यू ऑल रेडी टू हियर मोर एंड मोर इंग्लिश? क्योंकि कई बच्चे भी हैं। Oh, अच्छा। My English is more like English. So many. They're going to laugh and tease on me. That's okay. My English is not proper English. Anyway, this is Brajaras. We just heard a beautiful pastime, the affection of Mother Yashoda for her darling son Krishna. Yeah, but there is another. There's so many beautiful pastimes, and that's the only contrast with us and Krishna is we rather choose time pass and he perform pastimes. It's just other way around. Time pass and pastimes. So we can also do time pass by hearing pastimes, which is going to invoke all auspiciousness for us and for everyone. That's the glories of hearing and speaking the pastimes of the Lord. It invokes all auspiciousness for everyone, and they are very beautiful. So those who come late, for them, what I said in the beginning of my lecture, whatever we can think about Krishna, who is Supreme Lord, all those glorifications of Krishna, that He is the conqueror, He is the Almighty, no one can defeat Him, He is always blissful, all these factors, all these features of Krishna are totally declined in Braj, in Vrindavan, where Krishna is not Almighty, where Krishna is not superior, He is the most inferior, and all the associates and the devotees of Krishna, they are more superior than Krishna, because of their love for Krishna. So basically, three different varieties of love. There are some friends of Krishna. They love Krishna because of their friendship. And that friendship is so intimate that there is no reservations. They easily jump on their shoulders. They snatch food from their mouth. There is no reservations. Very, very intimate friends. Then other relationship is the mother of Krishna, Yashoda Maya, and father Nanda Baba. They don't believe Krishna is Supreme Krishna, means Supreme Lord. They believe Krishna is their darling son. Even though there were so many occasions where Krishna exhibited his opulence, showing that I'm killing this demon, I'm doing this, I'm doing that. But they never believe that. They only think Krishna is only my son. That's all. And then comes another higher level of relationship. That's called Madhurya Bhav. Means Krishna has Radharani and the gopis as his beloved. The love and beloved mood. That's the topmost. So one can think this mood is also here in this world. We have our loved ones, our beloved. Then what's the difference between if Krishna also have loved ones and beloveds? What's the difference? A lot of difference. What is the difference? In this love, we can say, okay, I can give the name human love. In this love, in human love, everyone focus on one's satisfaction. And if there is a little destruction in that
self-satisfaction, there's always quarrel and fights or disappointments. But in spiritual love, with Krishna and his consort Radharani, there is nothing like this. That love is so pure and effulgent in nature that love never diminish and never break. Because the motive and the intent of love is to just please not one's senses but to please other senses. And this love is known as selfless. And this love is known as unconditional love. That's the difference. Here in this world, the love has condition. If you make me happy, I will make you happy. There's conditional love and selfish love. And that's why there is breakups. But in spiritual love, there is no breakup. It's unconditional and selfless love. So coming to little pastimes also, not only just the philosophy part. Radharani love for Krishna is unparalleled. Krishna also loves Radharani. But if we compare both of their love, Radharani's love is more superior than Krishna. So one who has more love feel more separation and cry more. But spiritual cry is out of bliss. It's not out of any pain. What is that? How you can define this? In this world, we also cry sometimes, many times, not sometimes. But this cry is out of pain. But in spiritual world, the associates of Lord, they also cry, and even Krishna, Supreme, he also cries. Both cries are not same. It's out of bliss, not out of pain. For example, okay, here also in this material world, we see this example at airports. Yeah, at departure gate and arrival gate. We see so many people crying at departure gate, which is obvious and natural, right? Your loved one, someone, your son, daughter, wife, husband, whoever, is leaving you for 5 years, for some other country, for some project, and you can't meet your son or daughter. You feel pain in your heart. I see so many times. At departure gate, so many people cry, and they're waving. And they're crying so much, sobbing. Yeah. And even they're sitting at the gate crying and weeping and texting and calling. Mom, I'm going to come soon, don't worry. But we also see cry at arrivals. Yeah. I've seen many times. Someone's son or daughter, after completing the project, after 5 years or 7 years, whatever the case is, when she or he coming back, and mother is so excited to meet her child. She's so excited and waiting at arrival. Why she's not coming? Why she's delaying? Everyone else is coming with a suitcase. Where are you? Mom, I'm coming. And seeing one's daughter or son after a long time, they just come and give very tight hug. And tears flows from the eyes. What is this cry means? Is there pain or bliss? Just happiness. This was so important to tell, to illustrate the fact that in spiritual world, we see many paintings also. Krishna is weeping, Radharani is weeping. That's not out of pain. The separation there is out of bliss. It's not out of any pain. Not suffering. It's out of extreme happiness. Extreme happiness. We can't even conceive how much happiness and bliss is there. But externally it appears a person is crying. Internally extracting eternal bliss. So much bliss. Yeah. So, Krishna is not the supreme in Braj. Who is supreme there? I said devotees. And amongst all the devotees, or I say associates, Radharani is the topmost. Let us hear one example. I didn't even started what I wanted to say. I was sitting just
4 o'clock, I was thinking what to speak today. I made some points here. But I have not even touched those points. Anyway, we have one more day tomorrow. It is so difficult for the Almighty Supreme. So, is anything impossible for Him? He can make any damn impossible possible. But in Braj, He's suffering a lot. Suffering means it's not in His hands, in His control. He can't control the situation. And it's so much impossible for Him to even meet His consort Radharani. So much impossible. He applies all means, whatever tricks He can to just meet her. Understand? You may think like, what is impossible for them? I'm not understanding this. It's that's why it's inconceivable. Right? And this is only this territory Braj. Outside Braj, everything is possible for Him. But in Braj, it's not possible. It's impossible. That's the beauty of it. Understand? That's the beauty of it. Let's say your son becomes the president of the country. Election is coming soon this year. Your son becomes the president of the country. So when he step out from your home, everyone going to salute him. Sir, sir, sir. The moment he walks in house, in his palace or whatever, his wife not going to stand up and say, sir, please come and sit here. His mother, father, his children not going to say. And if you have a small baby, the child would like to have his father become a horse and I want to climb on his shoulder. Take me around everywhere. Because this is called intimate, a family relationship. So Braj is like a family relationship. There is no formalities there. It's so intimate. But outside Braj, it's all formal. And that's why in spiritual world, this Braj Mandal, this Golok, Shri Vrindavan is the topmost place. And we, devotees who follow Gaudiya Vaishnavism, who worship Radha Krishna, our aim and object is actually to attain that higher domain where there is so much intimacy and there is no formalities. There is no reservations to play with Lord, to serve Him, and to participate in His pastimes, to unite the most beautiful couple of the entire universe. The most beautiful couple, Radha and Krishna. Everyone is engaged there in just uniting them. What is so difficult for them to get united? To meet, It's so difficult. Because they want to play. This is called a play of the Lord. That is so difficult for me to see and to meet my Radharani. Understand? So much things, so much to say. From where to start? Huh? Acha. Sachin Prabhu saying kal means tomorrow. Darshan Maharaj, he announced, what he announced? Tomorrow I am going to do coronation ceremony of my son Ram. Oh my. Tomorrow never came. So I don't know if I am going to survive tomorrow. Maybe I am going to get Ram Nam Satya tonight. No, Ram Nam Satya is true, right? Isn't the name of the Lord is Satya? Why you take this in a negative way? This is called pattern. Understand? This becomes a pattern. So I'm just joking. Acha, one past time, yes. It's already 9 o'clock. One past time? So time. I'm just thinking. Acha, you giving me 10 minutes? 10 minutes? 10 minutes. Okay, listen then. I don't know if you all know this or not, but who's the wife of Lord Ram? Right. Who's wife of Narayan? Who's wife of Krishna?
मंदिर वाले मत बोलो ना. Who's the wife of Krishna? Not Radharani? Why? Then who's Radha? We see temples everywhere around the world. Any temple, Rukmani Krishna, maybe one or two. In most of temples, what we worship? Radha Krishna. So who's Radha with Krishna? They are not married. She's not wife of Krishna. Then who is she? Achha, how many of you are not coming tomorrow? Everyone is coming, huh? Dares put their hand. How many of you are coming tomorrow? So rest. They're only thinking, maybe yes or no. So I'm just giving a suspense. You know, the movie ends up with a suspense. Sequel. Huh? A sequel. Tomorrow's sequel. Sequel tomorrow. Radharani is not married to Krishna. Then who is she? Yeah. The female energy of Krishna. It's very important to tell this before I come to my point. Just like fire, any fire, you say, any ghee lamp fire, we see two things in that. Heat and light. Yes, any fire. Heat is there and light is there. Can you separate heat and light from that fire? Impossible. Similarly, who's Radha Krishna? They're just one. They're just one. They're not two. But to show to the entire world, that's the point. To show to the entire world what is the meaning of pure love, they separated. Two bodies, one soul. Just to show to this world what is the meaning of pure love. You love your dear ones? If you love your dear ones, and if you want to know what is love, please come tomorrow. Please come tomorrow. It's so touching pastimes. So Radharani is married, but not with Krishna. With whom? There is one person in Braj, his name is Abhimanyu. This Abhimanyu is not Mahabharata Abhimanyu. He's a cowherd boy. His name is Abhimanyu. So he has his mother named Jatila and his sister name is Kotila. Understanding my point? समझ आ रही है? सास और नंद. सास कौन है? जटिला. और नंद मतलब कुटिला. और पति कौन है? अभिमन्यु. जब राधा जी का when Radharani was getting married with Abhimanyu, who is a cousin of Krishna, Krishna came and sat on the lap of Abhimanyu. Sat on the lap. And what Krishna did? He took over all the, muscular strength of Abhimanyu. And Abhimanyu became impostor. Understand? So, that's the fun of Krishna, how he plays. So even though the marriage took place with Abhimanyu or Radharani, and her mother-in-law is Jatila, and sister-in-law is Kotila. So now there is a reservations of Radharani can't meet with Krishna. Now she is wedded. She is in her in-laws, and Krishna cannot come and meet Radharani. But he wants to meet Radharani, and Radharani wants to meet Krishna. He is doing so much to meet Radharani. So this place where in-laws of Radharani is a place called Javat. And near to this place there is a forest where so many cuckoo birds. You heard about cuckoo birds singing? How to sing? Anyone? Any imitation of cuckoo bird? Coo. Koel hoti hai na? Coo. Krishna, very near to Javat, he is imitating a cuckoo bird. And when? At sunset. Cuckoo bird never sing at sunset. They always sing in the morning. Not sunset. Sunrise. So Krishna is calling out kuhu, kuhu, kuhu. There's an invitation. Radha, please come.
I'm feeling separation from you. Please come, please come. Radharani heard. She understood this Krishna. Yeah. And mother-in-law, who was just cleaning her home and house and was doing some, household activities, she also heard. And she's wondering that cuckoo bird never sings in night. Some special kind of cuckoo bird. Radharani is seeing that Krishna has so much desire to meet me. She stepped out and asked permission from her mother-in-law. Oh, mother-in-law, can we all go together, or we all girls can together go and see this cuckoo bird, see how melodious she is singing? Kutila said, while she is thinking, there's so much excitement in Radharani. Let's see what comes out from the mouth of Jatila, yes or no. Imagine, if you want permission from your mother or mother-in-law, and you propose something, I want to do this, you're constantly staring at the face, what's coming out, yes or no, yes or no. Radharani is so much excited and staring at Jatila, what she's going to say. My mother-in-law, she going to grant me permission or not? So shall we go? No. She became so sad. Okay, then I can't go because you're not giving me permission. She said, yes, it's night, it's dark, you can't go out like this, it's not safe, stay back home. And there Krishna calling out, kuhu, kuhu, all night, kuhu, kuhu, kuhu. Can't meet Radharani because this is so impossible for him to meet Radha. That Supreme Lord who can make everything possible. But he's getting so much impossible there in Braj. This is Braj Ras, where he can't do anything. He's helpless there. And why it is so arranged like this? To create more and more hankering to see each other. More and more excitement and hankering. All night long, he's just singing like a cuckoo bird. He's not getting any access. So once upon a time, Mother Yashoda, she called upon the husband of Radharani. His name is what? What is his name? Abhimanyu. Abhimanyu, today I am very happy. So I want to give some gifts to your wife Radha. I want to give some gifts. So I've arranged one chest and there are so many ornaments there and very expensive clothes. Abhimanyu is very pretty and I say, oh, very nice. Today I'm going to get so rich. Mother Yashoda is giving so much ornaments, so many ornaments. And for my wife Radha. She said, yes, this is for your wife Radha. Oh, wait a minute. I have something more to give you. Wait a minute. So when she's arranging like this, Abhimanyu, come with me. I want to show you some more ornaments. So Yashoda Maya and Abhimanyu, they went inside. And meanwhile Krishna came there with his friends. They say, what's happening? My mother Yashoda, she wants to give so many gifts in form of ornaments and cloths to Radha. And Abhimanyu is going to take this. Better I should sit in this chest and take all the ornaments out. Krishna and his friends took all the ornaments out. This is the play of Krishna. Took all the ornaments out and he sat in that chest. And he told one of his friends, lock me. Krishna sitting in that chest. And meanwhile Yashoda Maya came with Abhimanyu. So Abhimanyu, take this chest on your head and give to your wife Radha. Don't give to anyone else. Abhimanyu took hold that and put on his head. Oh, very heavy. Today I'm getting so rich. A big ornament there. Very precious ornament there. Because who is there in the chest? Nobody knew this. Nobody knew this. Krishna is there in the chest. And Abhimanyu brought this. Carrying Krishna on his head. Carrying Krishna on his head. And he brought inside home and told his mother, Jatila, oh mother, today Yashoda, Mother Yashoda gave so much to us, so much to us. She said, careful. Giving to you or your wife? No, it meant for my wife Radha.
is for Radha. Then go and give her. You have no rights to touch any of these ornaments. It only belongs to Radha. Just go and give to Radha. So Abhimanyu took this and gave to Radharani, saying that Mother Yashoda send the most valuable ornaments and jewel for you. So now you can decorate. You can decorate yourself with these ornaments. I'm going out. Abhimanyu came out and Radharani told her Sakhis, क्या बोलते हैं? मेरी बाएं आंख फड़क रही है. My left eye is twitching. My left eye is twitching. That means some good news. Well, left eye twitching means some good news. But I don't know why it's happening. My left hand, my legs, all left part is twitching means there's some good news. But I don't know what's going to be the good news. Anyway, maybe this is the good news. Mother Yashoda sent so many ornaments for me. So Lalita, can you open this? And when Lalita opened, who was there inside? Krishna. Krishna came out and played his flute. And Radharani, she feels so shy. Oh goodness. It's so difficult to meet Krishna, and how tricky you are. You just came in my in-laws to meet me here and inside my room where no one is here. Abhimanyu is not there. No one is here. You are so tricky, Krishna. And they are all the friends of Radharani together with Krishna. They are having a very playful pastime. Radharani is praising Krishna for this. That I can't believe this. You are here in my home, where it's so difficult for me to step out to meet you, and impossible for you to step in to meet me. How tricky you are. Krishna said, it's not my fault, because my mother told me, in the chest everything belongs to Radha, and your mother-in-law also said, in the chest everything belongs to you, so I belongs to you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. So I have not even started yet. Tomorrow I'm going to start. So please announce program for tomorrow if you can start it early, because tomorrow is Saturday. The mic is there. Bolo Shri Radha Rani ki Jai. Hare Krishna. The cable is not plugged in. Just plug in that next cable into the second one. No. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much, all of you, for attending today's day 2 of our Braj Ras festival. We hope you found it at least for myself, I found it very, very nourishing, and I hope that when we hear these pastimes of Krishna and Srimati Radhika, then it gives us a taste of that higher love. So, in any case, tomorrow, Saturday, will be our last day here for this festival. It will be from 6:30 onwards, as we did today. So 6:30, please come, join us for Kirtan. Tomorrow's a weekend.